Today's discuss slotted aloha in this type of aloha. पहला पॉइंट है slotted aloha was invented to improve the efficiency of pure aloha as chances of collisions in pure aloha are very high. That means जो हमारे पास slotted aloha है उसकी efficiency ज़्यादा है as compared to pure aloha के। तो प्योर अलोहा के अपेक्षा हमारा जो स्लॉटेड अलोहा है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। जानकारी के लिए बता दें कि हमारे पास जो प्योर अलोहा था उसमें 18% का बैंडविड्थ डेटा था, इफ़िशियंसी थी उसकी, जबकि स्लॉटेड अलोहा में 37% की बैंडविड्थ इफ़िशियंसी है। तो आप समझ सकते हैं कि जस्ट 2 गुना हो चुका है, हमारा काम 2 गुना हो चुका है, यानी डबल स्पीड से काम करेगा। आइए देखते हैं कि डबल स्पीड से काम करेगा तो कैसे करेगा। ओके, सेकेंड स्टेप में देखते हैं हम इसको। सेकेंड स्टेप कहता है हमारा स्लॉटेड अलोहा द टाइम ऑफ द शेयर्ड चैनल इज डिवाइडेड इनटू डिस्क्रीट इंटरवल कॉल्ड स्लॉट। जब भी कोई हमारे पास प्रोसेस आती है, तो उस प्रोसेस का जो भी साइज़ होता है, सपोज दैट हमारे पास कोई एक मैसेज आया, उस मैसेज का जो साइज़ है, यानी हम मान लिए कि जो भी हमारा मैसेज है उसके साइज अपॉन बैंडविड्थ, मतलब मैसेज जो भी हमारा पैकेट है, उस फ्रेम का जो साइज़ है, उस साइज़ को हम बैंडविड्थ से डिवाइड कर देंगे तो जो हमारे पास टाइम निकलेगा वो टाइम क्या कहलाएगा? स्लॉटेड टाइम कहलाएगा। यानी ये स्लॉटेड टाइम है। एक मैसेज का जो भी ट्रेवलिंग टाइम होता है, जितने देर में वो ट्रेवल करेगा, जितने देर में वो पैकेट्स को सेंड करेगा, उतना जो टाइम कहलाता है वो स्लॉटेड टाइम कहलाता है। तीसरा पॉइंट है वो हमें ये बता रहा है कि जब भी सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई फ्रेम आया है, कोई फ्रेम हमारे पास यहाँ पे ट्रेवल हो रहा है, और सपोज दैट ये S1 है स्टेशन 1 है, यहाँ पे स्टेशन 2 है। सपोज दैट स्टेशन 2 ने क्या किया, स्टेशन 2 ने हमें यहाँ पे रिक्वेस्ट करी, मतलब अपना डेटा यहाँ पे उसने सेंड किया, यहाँ पे डेटा सेंड कर दिया उसने। तो यहाँ पे डेटा सेंड करने के बाद उसको जो स्लॉट मिलेगा वो स्लॉट यहाँ पे मिलेगा, है ना। तो इसने रेडी कहाँ पे किया? यहाँ पे इसने क्या कर दिया? रेडी कर दिया। इसने यहाँ पे रेडी कर दिया, लेकिन इसको क्या बताया जा रहा है कि भैया आप वेट करिए, कब तक का? जब तक कि आपको स्लॉट का बिगिनिंग पॉइंट नहीं मिलता, मतलब पहले स्लॉट का एंडिंग पॉइंट और दूसरे स्लॉट का बिगिनिंग पॉइंट, यानी जब तक ये पूरा स्लॉट, क्योंकि ये स्लॉट ऑलरेडी ये फ्रेम पूरा इस स्लॉट पे ऑलरेडी आ चुका है, जब पहले से ही वो चल रहा है तो उस कंडीशन पे यहाँ पे दूसरा कोई भी फ्रेम एग्जीक्यूट नहीं होगा, उसको वेट करना पड़ेगा कहाँ तक? स्टार्टिंग पॉइंट तक, यानी बिगिनिंग पॉइंट तक। तो हमें को इसको कहाँ तक वेट कराना पड़ेगा? बिगिनिंग पॉइंट तक। ये जो वेटिंग टाइम है ना, यही टाइम को हम क्या बोल रहे हैं? इंटरवल टाइम बोलते हैं, ठीक है ना। अगला पॉइंट हमें ये बता रहा है कि हो सकता है नंबर ऑफ स्टेशन, हो सकता है मल्टीपल नंबर ऑफ स्टेशन एट अ टाइम पे क्या कर सकते हैं? सेम बिगिनिंग पॉइंट पे मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, सेम बिगिनिंग टाइम पे। सपोज दैट S1 था, ये S2 हो गया और ये S3 हो गया, स्टेशन हो गए। पहला स्टेशन तो हमारा यहाँ पे फ्रेम भेज दिया था, दूसरा स्टेशन और तीसरा स्टेशन क्या किया इन्होंने सपोज दूसरे ने मान लो यहाँ पे भेज दिया था, आपको बताएं, और तीसरा क्या किया? तीसरे ने यहाँ पे रिक्वेस्ट कर दी। तो दोनों लोगों ने रिक्वेस्ट कर दिया, दोनों को बिगिनिंग पॉइंट देना है, क्योंकि दोनों ने रिक्वेस्ट करी है तो दोनों को बिगिनिंग पॉइंट तो देना है। प्रोसेस तो ये नहीं कहती कि नहीं एक ही स्लॉट पे एक ही प्रोसेस जाएगी, नहीं, एक स्लॉट पे मल्टीपल प्रोसेस जा सकती हैं, बट बिगिनिंग से ही। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे दोनों प्रोसेस एक साथ चलेंगी, 2 नंबर की भी प्रोसेस चलेगी और 3 नंबर की भी प्रोसेस चलेगी। जब ये प्रोसेस चल रही होंगी तो ये जो ध्यान से देखेंगे, एक स्लॉट पे 2 प्रोसेस चल रही हैं, ये 2 प्रोसेस क्या क्रिएट करेंगी? कॉलिजन्स को क्रिएट करेंगे। तो जो कॉलिजन्स क्रिएट होगा, कॉलिजन को हटाने के लिए वो क्या करते हैं? बैकऑफ प्रोसेस का यूज़ करते हैं। बैकऑफ प्रोसेस के माध्यम से ही हम पूरा का पूरा अलोहा को क्या करते हैं? रिसेंट पे डालते हैं, यानी रिसॉल्व करते हैं, ताकि इसमें आई हुई प्रॉब्लम या कॉलिजन्स को हम हटा सकें। पता है हमको कि बैकऑफ प्रोसेस क्या करता है? बैकऑफ प्रोसेस टाइम लिमिट पे होता है, यानी लिमिटेड टाइम दिया जाता है उसमें किसी भी प्रोसेस को रिसेंड करने के लिए। उस टाइम तक यदि वो प्रोसेस सेंड हो गई है तो वो फाइनली पहुंच जाएगी रिसीवर तक और उसका एक्नॉलेजमेंट सेंडर के पास पहुंच जाएगा। अदरवाइज प्रोसेस क्या हो जाएगी? अबॉर्ट हो जाएगी। अबॉर्ट की कंडीशन में वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा, मैसेज प्राप्त नहीं होगा, सेंडर को वापस से वही फ्रेम भेजना पड़ेगा, जो कि फिर से वही स्टार्टिंग पोजीशन है। तो ये हमारा छोटा सा अलोहा था। अलोहा को हम समझते हैं अपने डायग्राम के माध्यम से। तो डायग्राम के माध्यम से यदि हम समझें अलोहा को, तो अलोहा कुछ इस प्रकार से हमें दिखेगा, जैसा कि प्योर अलोहा दिख रहा था उसी तरह स्लॉटेड अलोहा दिख रहा है। कि डायग्राम में देख रहे हैं यहाँ पे 4 स्टेशन दिए गए हैं, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। 4 स्टेशन में ये देखिए स्लॉट बांटे गए हैं, स्लॉट 1, स्लॉट 2, स्लॉट 3, स्लॉट 4, स्लॉट 5, स्लॉट 6। ध्यान रखेंगे स्लॉट हमारा ट्रांजेक्शन टाइम पे
यानी ट्रांसमिशन पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ ट्रांसमिशन जितना होगा या हमारे पैकेट का साइज़ जितना होता है उससे डिसाइड होता है कि हमारा स्लॉट कितना होगा। डिफरेंट टाइप के डेटा के लिए डिफरेंट टाइप का स्लॉट डिसाइड होता है। तो अभी हम सेम टाइप का स्लॉट डिसाइड करते हैं, क्योंकि डिफरेंट टाइप का स्लॉट डिसाइड करेंगे तो शायद हो सकता है कि उसमें ज़्यादा लगेगा। फॉर एग्जांपल एक समझा देता हूँ, सपोज दैट ये 3 मिनट का है, सपोज दैट ये फ्रेम 3 मिनट के लिए है और जो अगला फ्रेम आए वो 2 ही मिनट का हो, या जो उसके अगला फ्रेम आए वो 5 मिनट का हो 5 सेकेंड का हो, तो उस टाइम पे क्या होगा कि स्लॉट का ड्यूरेशन टाइम बढ़ जाएगा। तो स्लॉट छोटे बड़े हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हमारे पास किस प्रकार का डेटा आ रहा है। बट हम यहाँ पे सिमिलर चीज़ें लेके चलेंगे ताकि हमको आसानी से समझ में आ जाए कि करना क्या है। सपोज दैट यहाँ पे स्टेशन 1 ने क्या किया है, पहले फ्रेम को सेंड किया। चेक करिए इस लाइन पे, इस स्लॉट पे कोई भी फ्रेम पहले से नहीं चल रहा था, यानी ये फ्री टाइम पे है। फ्री टाइम पे है तो इसको किसी का वेट नहीं करना है, ये अपने डेस्टिनेशन तक डायरेक्ट पुश हो जाएगा, पहुंच जाएगा, ठीक है ना। इसी बीच में क्या होता है, दूसरे ने रिक्वेस्ट कर दी। अब दूसरे ने भी रिक्वेस्ट करी, देखा उसने कि जब दूसरा वाला रिक्वेस्ट किया तब भी कोई फ्रेम हमारे पास नहीं ऑफर था, मतलब नहीं चल रहा था, तो उस समय भी हमारा फ्रेम इंडिविजुअल फ्री है, वो जाके डायरेक्ट एग्जीक्यूट हो जाएगा। किंतु जैसे ही वो तीसरे स्टेशन पे हम लोग आते हैं, तो तीसरा स्टेशन जैसे ही फ्रेम को क्या करता है, सेंड करता है, देखते हैं कि उसी समय हमारा पहला वाला फ्रेम भी कोई नया फ्रेम सेंड कर देता है। जब दोनों लोग एक साथ सेंड कर देते हैं तो क्या हो जाता है, इनके बीच में कॉलिजन्स क्रिएट हो जाता है। ये जो ग्रीन लाइन पट्टी दिख रही है आपको, ये कॉलिजन्स पट्टी है। इस पट्टी में क्या होगा, जो भी हमारा कॉलिजन आता है उस पूरे कॉलिजन को हम बैक ऑफ प्रोसेस में डाल देते हैं। बैक ऑफ प्रोसेस क्या करती है, उस पूरे के पूरे कॉलिजन को रिसॉल्व करती है रिसेंड मेथड से, लिमिट टाइम तक रिसेंड करेगी। यदि वो टाइम पूरा हो जाता है, प्रोसेस नहीं सेंड होती है, तो उसको अबॉर्ट कर देगी, फेल्ड कर देगी, डिस्ट्रॉय कर देगी और वापस से वही चीज़ फिर से भेजनी पड़ेगी। तो फिर से ये लोग फिर से वही, जिसको दैट ये फेल हो जाए किसी कारणवश, तो इन लोग को फिर से वापस से भेजना पड़ेगा। यदि वापस से ये लोग फिर से किसी एक ही स्लॉट पे फंस गए हैं तो फिर से वही प्रोसेस होगी। तो जब अगली बार भेजेंगे तो हो सकता है कि जो पहला वाला भेजे वो खाली स्लॉट पे भेजे और दूसरा वाला भी खाली स्लॉट पे भेजे, तो ऐसा पॉसिबल है। चौथे बारे को देखें स्टेप को, तो यहाँ पे देखिए सब फ्री थे। यहाँ पे जब पहला फ्रेम भेजा चौथे वाले ने, तो उसका जो स्लॉट था वो फ्री था, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन जब उसने फ्रेम 2 भेजा था, तो फ्रेम 2 जैसे ही भेजा तो देखा उसने कि फ्रेम 3 ने ऑलरेडी भेज के रखा हुआ है। तो क्या हो गया, यहाँ पे भी कोलिजन पैदा हो गया। जब कोलिजन आ गया तो वही प्रोसेस हो गई, बैक ऑफ प्रोसेस पे ही जाएंगे हम, उसको रिसॉल्व करेंगे। आफ्टर देन हम एक्नॉलेजमेंट रिसीव करेंगे या नहीं करेंगे तो रिसेंड करेंगे। चलिए हम थोड़ा सा फ्लो चार्ट के माध्यम से देखेंगे कि हम कैसे स्लॉटेड अलोहा को यूज़ कर सकते हैं। देखते हैं, देखिए ये जो प्रोसेस है ये हमारी मैसेज की बिगिनिंग प्रोसेस है। मैसेज की बिगिनिंग प्रोसेस कैसे है समझते हैं। देखिए पहले हम मैसेज को सेंड करेंगे तो हमारे पास बफर होता है। बफर में कुछ चीज़ें टेम्परेरी रूप से रखी जाती हैं। यानी बफर क्या करता है, बफर चेक करता है कि हमारे पास जो भी स्लॉट है, जिस स्लॉट पे हम आए हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, क्या वो स्लॉट बिगिनिंग पे है कि उस पर ऑलरेडी कोई प्रोसेस चल रही है। सपोज दैट मैंने जो फ्रेम भेजा, तो मैंने फ्रेम यहाँ पे भेजा, तो मैं पहले बफर में हूँ, मैं चेक कर रहा हूँ, क्या चेक कर रहा हूँ, क्या मैं बिगिनिंग पे हूँ। यदि मैं बिगिनिंग पे हूँ तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊँगा। यदि मैं बिगिनिंग पे हूँ तो मैं एग्जीक्यूट हो जाऊँगा। कहाँ आ जाऊँगा, अलोहा सर्कल पे आ जाऊँगा। अलोहा सर्कल ये क्या होता है, ये प्योर अलोहा जैसे वर्क करता है, वही चीज़ सेंड करेगा। जो भी यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, इन बीच के टाइम है, इसको स्पेसिफिक टाइम बोलते हैं। इसी बीच में डेटा सेंड होना है, तब तक मुझे वेट करना पड़ेगा। और जैसे ही रिसीवर को रिसीव हो जाएगा तो वो हमको एक्नॉलेजमेंट देगा और मैसेज सक्सेसफुली डिलीवर हो जाएगा। ठीक, हम बात करते हैं दूसरे नंबर फ्रेम की। हमने फ्रेम भेज दिया तो हमारा फ्रेम क्या कर रहा है, चेक कर रहा है। सपोज दैट मैंने दूसरा फ्रेम यहाँ पे लगाया था, पहले ही स्टेशन का दूसरा फ्रेम मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब यहाँ पे आया तो यहाँ पे क्या कर रहा है, देख रहा है भैया कि मैं बीच में आ गया हूँ। अब बीच में आ गया तो बफर क्या बोलेगा, जैसे यहाँ पे चेक हुआ क्या फ्री टाइम है, वो बोला नहीं भैया फ्री टाइम नहीं है, अभी आपको वेट करना पड़ेगा। तो मैं वापस से यहाँ से वेटिंग टाइम चला गया, कितनी देर के लिए, रेंडम टाइम के लिए। मतलब कोई टाइम डिसाइड नहीं है कब तक वेट करना है, कब तक वो खत्म होगी। जब तक खत्म नहीं होगी तब तक हम वहीं बैठे रहेंगे। स्टार्ट हमको कहाँ से होना है, हमको स्टार्ट यहाँ से होना है, इस जगह से स्टार्ट होना है हमको, तो हम वेट करेंगे। आफ्टर दिन फिर से वो जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा तो वो फिर बिगिनिंग पे आ जाएगा। बिगिनिंग पे आते ही यस बिगिनिंग पे आ गया तो फिर से यहाँ से एग्जीक्यूट होकर यहाँ आएगा, एक्नॉलेजमेंट मिल जाएगा। इन केस जैसे ये प्रोसीजर यहाँ पे दिख रही है, यदि इन केस हमारे पास दो प्रोसेस एक साथ आ जाती हैं, जैसे यहाँ पे आ गई, हमको खाली स्लॉट तो मिला, यस हम घुस तो गए अंदर, हमको मिल गया बिगिनिंग स्लॉट, हम बिगिनिंग पे आके अंदर आ गए। अंदर आए तो पता चला भैया कि एक्नॉलेजमेंट ही नहीं जा रहा है। एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं जा रहा है, क्योंकि उस स्लॉट पे कॉलिजन्स आ गए, यानी हमारे अलावा कोई और भी था जो उसी स्लॉट पे डेटा को सेंड किया है, यानी कॉलिजन्स क्रिएट हो गया। जब कॉलिजन्स क्रिएट हुआ तो उसने बोला भैया एक्नॉलेजमेंट नहीं मिला, उसने बोला नहीं भैया नहीं मिला एक्नॉलेजमेंट, नो।
जब नो मिला तो वो कहाँ चली गई, पूरी प्रोसेस बैक ऑफ पे चली गई। बैक ऑफ ने क्या किया, वही चीज़ जो हम पहले बता चुके हैं, उसने क्या लगाया, टाइम लगाया कि भैया ये प्रोसेस को हम 5 बार रिसेंड करेंगे, 5 टाइम प्रोसेस रिसेंड होगी। 5 टाइम प्रोसेस रिसेंड में क्या होगा, वही सेम जो स्टार्टिंग में होता आ रहा था, क्या हम बफर पे जाएंगे, वापस से चेक करेंगे क्या हमारी जो प्रोसेस है वो फ्री टाइम पे है कि नहीं, मतलब बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट है कि नहीं। बिगिनिंग ऑफ द स्लॉट नहीं है तो फिर से हम वेट करेंगे, यदि है तो यस, हाँ है आपकी स्लॉट है, तो देखिए चैनल फ्री है तो यस चैनल फ्री है, तो फिर से हम अलोहा वाले एरिया में आ जाएंगे, यहाँ पे एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने पे यदि एक्नॉलेजमेंट आ गया तो हम सक्सेसफुल हो जाएंगे, नहीं आया तो वापस से यहीं चले गए। कितनी बार, एक बार तो हो चुका, अब फिर इसी तरह दूसरी, तीसरी, चौथी, मान लेते हैं 5 बार करना है इसको, है ना। तो 5 बार ही क्या करेगा, प्रोसेस को चेक करेगा। 5 बार प्रोसेस को चेक करने के बाद जैसे ही इसके पास प्रोसेस आएगी, 5वीं बार कंप्लीट करके पूछेगा भैया क्या हुआ, एक्नॉलेजमेंट गया कि नहीं गया, तो उसने बोला भैया एक्नॉलेजमेंट नहीं जा रहा है, मतलब अब आगे नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे क्या चेक होगी कंडीशन, क्या 5 बार हमारा प्रोसीजर चल चुका है, 5 बार प्रोसीजर चल चुका है, तो 5 बार प्रोसीजर चलेगा। तो प्रोसीजर चलने के बाद हम क्या करेंगे, बोलेगा यस 5 टाइम हमने अपना काम पूरा कर दिया, 5 बार हमने चेक कर लिया है कि हमारा जो रिसेंडिंग प्रोसेस था वो ख़त्म हो चुका है, तो बोलेगा यस आपका रिसेंडिंग पॉइंट ख़त्म हो चुका है। जैसे ही यस बोलेगा तो वो कहाँ आ जाएगा, अबॉर्ट पे आ जाएगा। अबॉर्ट क्या करेगा, उस पूरे मैसेज को डिस्ट्रॉय कर देगा, फिनिश कर देगा। उस कंडीशन में सेंडर द्वारा फिर से इसको सेंड किया जाएगा, और सेंड करने के बाद फिर अगेन यही प्रोसेस फॉलो होगी और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलेगी। स्लॉटेड अलोहा प्योर अलोहा की अपेक्षा ज़्यादा तेज़ है। देखिए स्लॉटेड अलोहा में क्या हो रहा है, कोलिजन्स कम हो रहे हैं, ठीक है ना, जबकि प्योर अलोहा पे कोलिजन्स ज़्यादा हो रहे थे, ठीक है ना। उसको बोलते हैं कंटिन्यूअस टाइम और इसको बोलते हैं हम क्या, डिस्क्रीट टाइम, ठीक है ना। कंटिन्यूअस टाइम में आप किसी भी समय पे डेटा को ट्रेवलिंग के लिए भेज देते थे, और स्लॉटेड अलोहा कहता है नहीं, आप स्लॉट के बिगिनिंग में ही डेटा को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बीच में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते, बीच में किसी भी प्रकार का इंटरप्शंस नहीं होगा। तो इस स्लॉट लगाने से हमें बहुत सारे फ़ायदे हुए। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। किसी भी प्रकार की क्वेरी तो आप कमेंट पे बता सकते हैं, क्या समस्या है क्या समस्या नहीं है। और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। आपका दिन शुभ रहे।